हे गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई, बहुत सारे फ्रेशर्स जो आईटी कंपनी ज्वाइन करने वाले होते हैं उनके मन में एक सवाल बहुत ही कॉमन होता है कि यार आईटी कंपनीज में कितने घंटे काम करने पड़ते हैं। जब मैंने भी आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी तो उस टाइम पे भी मेरे मन में आते थे कि भाई जैसे कॉलेज का एक टाइम होता है ना कि हाँ अपने को 9 बजे कॉलेज जाना है और 6 बजे वहाँ से कॉलेज से और छुट्टी हो जाएगी, या फिर 4 बजे हो जाएगी, 5 बजे हो जाएगी। उसी तरह से क्या होता है कि अपने मन में क्वेश्चन आता है कि भाई आईटी इंडस्ट्री में क्या कितने घंटे हमें लैपटॉप के सामने बैठने पड़ेंगे। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो आज हम इस वीडियो में ये वाला डाउट जो है बच्चों का बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आईटी कंपनी में कितना काम है, क्या है, कैसा है, टाइमिंग्स क्या होने वाली, सब कुछ क्लियर करेंगे। इससे पहले भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो भाई। और अगर मेरे चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो हाय गाइस, माय नेम इज चंदन पटेल एंड मैं जो है आईटी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग वीडियोस बनाता रहता हूं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है या फिर जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, आई एम श्योर, मतलब मेरी गारंटी है कि वर्थ रहेगा, कोई फालतू आपको यहाँ चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो भाई अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री की, तो आईटी इंडस्ट्री में जो है जनरली 9 आवर्स का होता है। जो आपका वर्किंग टाइमिंग्स होती है वो 9 आवर्स का होता है। मतलब कि आपको सुबह, अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 9 बजे जो है 9 बजे लॉग इन करते हो या फिर 9 बजे ऑफिस जाते हो तो आपका जो टाइम होगा वो खत्म होगा 6 बजे। मतलब जो हम बोलते हैं ना कि शिफ्ट कौन सी आपकी जनरल शिफ्ट, तो जिसको हम लोग बोलते हैं 9 to 6, 9 to 5 नहीं होता एक्चुअली में, 9 to 6 होता है, क्योंकि 9 आवर्स जो है 6 o'clock को होते हैं। उसी तरह अगर हम 8 बजे शुरू करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा 8 to 5। अगर हम 10 बजे खत्म शुरू करते हैं तो 10 to 7, है ना। तो ऐसे करके वर्किंग आवर्स जो है 9 आवर्स डिफाइंड है। और जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल रूल है उसके हिसाब से भी कोई एम्प्लॉय मैक्सिमम जो है 48 आवर्स कर सकता है इन अ वीक। मतलब कि जो पर डे की अगर हम बात करें तो लगभग जो है, अगर हम 5 दिन की बात करें तो 9 आवर्स 9.25 आवर्स होते हैं। लेकिन मैक्सिमम है 99% जो आईटी कंपनीज है उसमें 9 आवर्स का जो है वर्क ड्यूरेशन होता है ऑफिशियली। अब मैं बात करता हूँ इनसाइड्स, है ना। ये तो हो गई बाहर की ऑफिशियल रूल्स की 9 घंटे के हैं, है ना, ऑन पेपर 9 घंटे है या फिर टाइम शीट के लिए 9 घंटे 8 घंटे जो भी है। अब हम बात करते हैं कि इनसाइड्स क्या है, कितने घंटे आपको एक्चुअली में काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो आईटी कंपनी में काम है वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, आपके स्किल्स पे, आप कौन सी अब टेक्नोलॉजी पे काम करें। बेसिकली मैं अगर बात करूँ टू बी प्रिसाइज कि आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी है, डेवलपमेंट में हो, सपोर्ट में हो, टेक्निकल सपोर्ट में हो या फिर प्योर सपोर्ट में हो, उस हिसाब से आपका काम डिफाइन होगा, आपके वर्किंग आवर्स डिफाइन होंगे। ना कि इस पे डिपेंड करेगा कि हाँ भाई आपको डेली 9 आवर्स कंप्लीट करने, ऐसा नहीं है। जैसे अभी सपोज जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, अभी पिछले 2-3 साल से लगभग वर्क फ्रॉम चल रहा था और कईयों का भी वर्क फ्रॉम चल रहा होगा। तो इस वर्क फ्रॉम होम के दौरान कई लोगों ने भाई 13-13, 14-14 घंटे काम किए हैं। मेरा एग्जांपल आप ले सकते हो। और कई ऐसे भी थे कि पूरे खाली बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था भाई, बस लॉगिन कर लेते थे, मौज मस्ती चल रही है, लॉग आउट कर लिया। बहुत ऐसे लोग थे, इसमें कोई वो छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। और कईयों को बहुत ज़्यादा काम था। तो अब काम कैसे आया? ऑब्वियसली उनके प्रोजेक्ट में काम है तो उनको काम करना पड़ रहा है, रिसोर्सेज की कमी या जो भी रीजंस है, उनके काम ही बहुत ज़्यादा है तो उनको काम करना पड़ रहा है। तो मिनिमम उनको 9 घंटे 9 आवर्स तो करने पड़ ही रहे, उसके अलावा उनको और भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और जिसके प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं है, बहुत ही बड़ी टीम है उनकी और काम बिल्कुल ना के बराबर, तो ऑब्वियसली भाई वो जब काम ही नहीं है तो काम क्या करेगा बंदा। तो बंदा क्या करता है, आराम करता है, बस लॉग इन किया और चिल करना है भाई, लेट जाना है। जब भी टीम्स पे ऐसी आवाज़ आएगी ना, अपने को जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की जो ट्यून होती है, तो वो सुन के फट से जाना, हाँ भाई क्या हो गया सडनली, है ना। तो इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। तो ये तो बात हो गई घर में कि अगर घर पे हो तो कहने को 9 आवर्स है, बट आप 2 घंटे 3 घंटे भी बस वहाँ पे रहना है आपको। अगर आपके पास काम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और अगर आपके पास काम है तो घर पे ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक लॉग इन करना पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं हम ऑफिस की। अगर हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस का क्या क्राइटेरिया होता है कि वहाँ पे आपको कुछ आवर्स मैंडेटरी होते हैं। जैसे किसी ऑफिस में 9 आवर्स मैंडेटरी है, किसी में 8 आवर्स मैंडेटरी है, तो आपको वहाँ पे रुकना है इस ऑफिस में, चाहे आपको काम हो या ना हो। अगर आपको काम है तो आप दिन भर बैठ के काम करते रहोगे, काम नहीं है तो आप दिखाते रहोगे कि हाँ भाई हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। ऐसा कोई बंदा ऑफिस में नहीं है जिसको काम ना हो और वो
घूम रहा है, यहाँ वहाँ नीचे घूम रहा है ना, वो भी कुछ ना कुछ दिखाता रहेगा। भले ही भाई फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहा हो, अपना डेस्कटॉप इस साइड मोड़ के वो कुछ ना कुछ दिखाएगा, ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई छुपाने वाली ये भी चीज़ नहीं है। तो ये हो गई काम की बात। अब कंपनीज पे डिपेंड करता है, जैसे TCS हो गया, बहुत सारी जो सपोर्ट सर्विस बेस्ड कंपनीज है, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, माइंडट्री, ये सारी कंपनीज। इन सब में भी क्या है कि ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस में ज़्यादा काम है या TCS में ज़्यादा काम है, एक्सेंचर में ज़्यादा काम है, ऐसा नहीं है। इन्फोसिस के भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसमें बहुत ज़्यादा काम है, या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसमें बहुत कम काम है। सिमिलरली एग्जांपल, एक्सेंचर में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा काम है, जिसमें 12-12 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें कम काम है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक लेवल पे आके ये अनफेयर होता है उन एम्प्लॉयज़ के साथ जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, 12-13 घंटे काम कर रहे हैं, और दूसरा एज़ कम्पेयर टू दूसरे एम्प्लॉयज़ की बात करें तो वो 2-3 घंटे काम कर रहे हैं, बट सेम सैलरी दोनों उठा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, या कह सकते हो कि जो एम्प्लॉय अभी खाली बैठा है या कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ स्किल्स डेवलप नहीं कर रहा है, तो उनको जो है लॉस आगे चल के होने वाला है। अगर आप ऐसे स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस और यूँ मौज मस्ती कर रहे हो, भाई कोई काम नहीं कर रहे हो, तो अपनी स्किल्स ज़ीरो गेन करी है। और वहीं एक दूसरा एम्प्लॉय है भाई जो कि 9-9, 10-10 घंटे काम कर रहा है डेली बेसिस पे, तो उसका फ़ायदा उस बंदे को क्या है कि आगे चल के 2-3 साल बाद श्योर मिलने वाला है। भले ही वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम कर रहा हो या फिर अपने स्किल्स बढ़ा रहा हो, साथ साथ पढ़ाई कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, तो उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। तो भाई कभी भी आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हो तो सबसे पहली चीज़ आप अपने टाइम के लिए को सीखो, है ना, कि ऐसा नहीं है कि आपको काम मिल रहा है, आप काम करते जा रहे हो, आपकी टाइमिंग है 9 बजे 9 घंटे की है, और आप भाई 12-12 मैनेजर को दिखाने के चक्कर में 10 घंटे 12 घंटे 14-14 घंटे काम करो सिर्फ दिखाने के चक्कर में। उस चीज़ का मेरे भाई एक चीज़ याद रखना कि हमेशा किसी भी इंडस्ट्री में आप रिप्लेसेबल हो, है ना, कि आपको रिप्लेस किया जा सकता है कभी भी किसी टाइम पे ना। यहाँ पे किसी के साथ आपकी इमोशनली अटैच्ड है कोई, आपके साथ कुछ नहीं है कि कल को आपके ऊपर कुछ चीज़ आती है तो आपको ये बंदा रोक लेगा, ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस इंडस्ट्री में। तो जितना आपको काम है, जितने घंटे की आपकी पेमेंट मिल रही है, आपको उतना घंटा काम करना है। इसके अलावा आपको दिखाने के चक्कर में 12-12, 13-13 घंटे काम नहीं करने हैं, क्योंकि उसी इंसान को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है जो कि दिखाने चक्कर में ज़्यादा काम करता है, और हमेशा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो आपको अपना एक टाइम पे काम करना है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि 2-3 घंटे काम करके छोड़ देना, नहीं भाई, जिस चीज़ के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। अब आप 2 घंटे 1 घंटे काम करके छोड़ रहे हो तो जो जस्टिफिकेशन सही नहीं है, आप अपने आप के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो कि हाँ भाई मैं 2 घंटे काम करके और 9 घंटे की सैलरी ले रहा हूँ, बट आपको 12-13 घंटे भी काम नहीं करने हैं। आपको अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी आपकी हॉबीज़ है इन सब पे इन्वेस्टमेंट करनी है ना। मैंने आपको जो लाइन बोली ना पिछली कि कंपनी के लिए आप रिप्लेसेबल हो, है ना, तो वो चीज़ हमेशा ध्यान में आपको रखनी है। आप जाओगे कल कोई और आएगा। तो आई एम श्योर आपकी जो ये डाउट है, जो आप लोगों के मन में जो डाउट आता होगा, स्पेशली जो फ्रेशर्स है कि कितना घंटा काम करना पड़ता होगा कंपनी के अंदर, तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, है ना, और स्किल्स टू स्किल्स, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है, जिस स्किल्स पे काम कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में भाई इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बड़े इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।